व्यवस्थित आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और शून्य की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करें। आती जाती श्वास को देखें। और शून्य हो जाना है। जितनी भी अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, वे शून्य में समाहित है। शून्य की अनुभूति सबसे सुंदर अनुभूति होती है। शून्य की स्थिति में अपने शरीर को देखें। पूरी बॉडी पर ध्यान दें। हर सेल रिलैक्स है। एक आनंद है। एक सहजता है। एक दिव्यता है। यही जीवन की श्रेष्ठ स्थिति है। आहिस्ता आहिस्ता कामिंग करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। सभी का पुनः स्वागत है। हमें सोचने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो तो अपने आप आ जाते हैं, पर शून्य में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। चलिए, आज हम न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से स्वास्थ्य क्रांति कैसे करनी है उस विषय पे सीखेंगे। तो मनीषा जी को ही आमंत्रित करते हैं। चरण स्पर्श सर। वेलकम। और मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ सर से मुलाकात होनी चाहिए और हर रोज़ इस सेशन में आ, आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी अलग है। और मैं हमेशा ये बिलीव करती रही हूँ कि कम्युनिटी, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो अभियान हो, चाहे वो हमारे थॉट्स हों, जो भी हो, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा असर है। और हम जब एकजुट होकर के
किसी चीज को करने लग जाएंगे, जैसा कि हम टीसी सर से सीख रहे हैं कि कैसे हमें एकजुट होकर के स्वास्थ्य और हाइजीन, हेल्थ और हाइजीन के अभियान को आगे बढ़ाना है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि हम कौन सी टीम के हैं, हम कौन से प्रोडक्ट्स, मतलब हम सिर्फ न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं, हम कौन से पार्टनर के साथ हम काम कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ये मायने रखता ही नहीं है। मायने ये रखता है कि हम मिल करके लोगों का कितना भला कर पा रहे हैं, हम मिल करके दुनिया को कितना बदल पा रहे हैं, हम मिल करके समाज में क्या असर ला पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और यही चीज हम यहाँ सीख रहे हैं। तो हम अपनी छोटी छोटी बाउंड्रीज जो हमने अपनी संकीर्ण सोच और बाउंड्रीज बना रखी, उनसे बाहर जा करके हम दुनिया के लिए कुछ करना सीख रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं अपनी बाउंड्री से, तो कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मंत्र जो हैं वो हमें बाहर निकलने में मदद करते हैं। इसी तरह का एक मंत्र है या एक टूल है 108। आप देखेंगे कि 108 एनर्जी पॉइंट्स हैं, 108 माला के मन के होते हैं, 108 जो है हेल्थ और हाइजीन, रिश्ते, हर चीज के हिसाब से 108 का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है। हम जब कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, अपनी दुनिया में हम अपना अभियान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजों का, कुछ ऐसे मंत्रों का सहारा लेना चाहिए जो स्पिरिचुअली भी हमारी हेल्प कर सकें। ये 108 का नंबर क्यों आया मेरे मन में? क्योंकि लगातार अ, हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ, कैसे और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा है कि हमने मिनी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए, या हमने लोगों की हेल्थ के हिसाब से हमने हेमोग्लोबिन टेस्ट तो करवा लिए और बहुत सारे करवा लिए, अब आगे क्या करें? पर उसको हम अपने अभियान में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम उसके बाद उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई भी किसी भी तरह से उनको सलाह नहीं दे पा रहे हैं, हम लाइफस्टाइल टिप्स नहीं दे पा रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स अपने उनके पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम उनको यूजर्स नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या करें? तो मुझे ऐसा लगा कि हम कहीं अटक रहे हैं। तो इसलिए सोचते मैंने जब ऊपर वाले से मदद मांगी कि कुछ तो ऐसा आप दीजिए कि हम सबको बता सके कि लोगों के पास कैसे पहुंचना है, तो मेरे मन में ये नंबर आया 108। 108 का एक टारगेट बनाते हैं कि चलिए अगले 15 दिन में, आज 16 जनवरी है, अगले 15 दिन में हम 108 लोगों तक पहुंचेंगे, 108 महिलाओं तक पहुंचेंगे। अब वो कैसे पहुंचे? हम बहुत सारे लोग कैंप्स कर रहे हैं, स्कूलों में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों के पास में घरों में जाने का भी ऑप्शन है। ये कैसे पहुंचना, ये आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा। हम कैंप कर सकते हैं, मतलब स्कूल और कॉलेजों में जा सकते हैं, हम घरों में जा सकते हैं, हम ब्यूटी पार्लर्स में जा सकते हैं, हम योगा सेंटर्स में जा सकते हैं, जहाँ पर आजकल महिलाएं काफ़ी जाने लगी हैं, वहाँ पर आपको महिलाएं मिल सकती हैं। जहाँ हम डांस क्लासेस में जा सकते हैं, हम ट्यूशन सेंटर्स में जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहाँ तैयारी होती है, जहाँ पे बच्चे आपको बड़ी संख्या में मिल सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से हम इन सब जगहों पर जा सकते हैं जहाँ हमें बेटियां और महिलाएं मिल सकती हैं। नंबर हमें दिमाग में रखना है, 108 तक पहुंचने से पहले रुकना ही नहीं। ये आप एक एंजल नंबर समझ लीजिए, आप एक एंजल, मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमें शायद प्रेरणा मिली पहुंचने के लिए, सो लोगों तक पहुंचने के लिए। 108 तक पहुंचते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या होने वाला है। 108 का जो, थिंक कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड दीजिए। तो क्या ऐसा कर सकती हूँ कि 108 की लिस्ट बना के काम कर लूँ? बिल्कुल कर लीजिए प्लीज। आपके मोबाइल नंबर में बहुत सारे नंबर्स हैं, आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको आपने शायद
कभी टच किया था, कभी आप उनसे मिले थे? स्क्रीन स्टिल नॉट गेटिंग शेयर्ड। सेकंड दीजिए, कुछ तो गड़बड़। चलिए मैं बिना स्क्रीन शेयर के ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही है किसी वजह से। 108 महिलाओं तक पहुंचने से होगा क्या? देखिए, क्योंकि हम अभियान की बात कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहे। जैसे ही हम अभियान की बात करते हैं ना, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी हमें लेकर के बढ़ जाती है। लोगों को ये समझ में आने लगता है कि हम संकीर्ण सोच से बाहर निकल रहे हैं। और ये मैं महसूस कर रही हूँ। जब मैं बॉम्बे जैसे शहर में जिससे भी बात कर रही हूँ, ये मैं महसूस कर पा रही हूँ कि लोगों की जो सोच है मेरे लिए, वो एकदम से बदल गई है। और मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। जब से हम अभियान को लेकर के बाहर जा रहे हैं, मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। तो आई एम श्योर आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये जो अनीमिया से मुक्ति वाला बैज है, ये अगर आपके सीने पर लगा हुआ हो, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, आप कर क्या रहे हैं? ये क्या मिशन है? आप कुछ मिशन पे काम करते हैं क्या? आप कुछ सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं क्या? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो ये अगर बैज आपके सीने पे होगा, आप एकदम से एक सोशल कॉज से जुड़ जाते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना, आप 108 महिलाओं तक पहुंचेंगे ना, 50% यकीनन, यकीनन आपकी यूजर्स बन जाएंगी। वैसे बिजनेस में अगर बात करते हैं, किसी भी बिजनेस को आप ले लीजिए, कन्वर्जन रेशो जो है वो 10% माना जाता है। कि आप कभी भी सेलिंग करने जाते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, दुनिया भर में स्टैंडर्ड ये है कि आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे, उसका 10% कन्वर्ट होने वाला है आपके कस्टमर्स में। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कस्टमर्स की नहीं, यूजर्स की, एक अभियान की। तो जब अभियान में हम काम करेंगे, अभियान की तरह बात करेंगे, तो 50% यूजर्स बनना मुमकिन है। आप सोचिए, 54 महिलाएं आपकी बन जाएं यूजर्स। Oh good, I think I can now share the screen. Yes. So 54 महिलाएं अगर आपकी यूजर्स बन जाएं, 54 महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन को ठीक करने में हमारा योगदान हो सकता है। दुआओं की तो मतलब ढेर लग जाने वाला है हमारे पास में। और अगर 54 महिलाएं यूजर्स बन जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ 54 घरों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, हमारे अभियान की एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी एंट्री, और उसके बाद में हम उनके पति को यूजर बना सकते हैं, उनके बच्चों को यूजर बना सकते हैं। घर में कितनी सारी चीजें चाहिए, हम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ये हम बता सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मौका है हमारे पास। अब समस्या ये आ रही है, मैं बात शुरू कैसे करूं? मैंने अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लिया है, तो उसके बाद क्या करूं? तो उसके लिए मैं आपको आज ये एक और टूल ऑफर कर रही हूँ। ये प्रिंट होकर के अवेलेबल होने लगा है। अगर आप यूएलपी या किसी भी जहाँ पर हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि टूल कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इस टूल में कुछ सवाल लिखे गए हैं। सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्या आपकी सांसें अक्सर फूलती हैं? ये ऐसे सवाल है जो आप बातों बातों में पूछ सकते हैं। एक बिटिया से पूछ सकते हैं, एक महिला से पूछ सकते हैं, आप एक पुरुष से भी पूछ सकते हैं। क्या आपके घर में जो बेटी है, महिला है, क्या उसको ऐसा अक्सर लगता है क्या कि सांस फूल रही है? कमजोरी, थकान या चिड़चिड़ाहट जल्दी हो जाती है क्या? बहुत बार महिलाओं को, बेटियों को पता भी नहीं चलता है कि वो चिढ़ रही हैं, लेकिन साथ वालों को पता चलता है कि हाँ, कुछ भी बात करो तो बात बात पे चिढ़ जाती हैं। तो ये एक, और चिढ़ना
वो चिढ़ना ऐसा नहीं कि उनका चॉइस है, उनके कंट्रोल में नहीं है, हेल्थ साथ नहीं दे रही है, अंदर परेशानी है, तो वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो चिड़ की तरह ही बाहर निकलती है। आपका सिर दर्द हो रहा है और कोई आपसे बात करे तो आपको कैसे लगता है, अरे अभी छोड़ो यार, अभी मेरा सिर दर्द है। ये झुंझलाहट, ये चिड़चिड़ाहट बहुत नेचुरल तरीका है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो आप पूछ सकते हैं कि अक्सर ऐसा लगता है क्या, थक रही हैं, क्योंकि ये कंप्लेन होती है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं थक रही हूँ। या बैठते उठते में आपको ऐसा लगता है कि अरे ये थक रही हैं, तो ये आपको ऐसा महसूस होता है क्या। बच्चियों से आप पूछें, अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है क्या, ये एक बहुत ज्यादा नॉर्मल कंप्लेंट है कि हम बैठ करके अगर एकदम से खड़े होते हैं तो अंधेरा आ जाता है, हम खेलने जाते हैं तो अंधेरा आ जाता है, चलते चलते ऐसा लगता है मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आया, और फिर ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा होता है क्या, क्या कभी ऐसा होता है छाती में हल्का सा दर्द है। ये परेशानियां उन सबको होती है जिनको अनीमिया है। आप ये ना सोचें कि छाती का दर्द सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम है तभी होगा। ये बच्चियों को परेशानियां हो रही हैं, वही लिस्ट में आपको, वही प्रॉब्लम्स में आपको बता रही हूँ, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनको ये परेशानियां होती हैं। आप ये पूछ सकते, सीढ़ियां चढ़ने पर ऐसा लगता है क्या कि पैरों में ऐंठन सी हो गई है। आप ये पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है क्या त्वचा थोड़ी, मतलब उतनी लालिमा नहीं है त्वचा पर, थोड़ी पीली हो गई है। किसी ने बोला है कि अरे कैसी दिख रही हो, बहुत बुझी बुझी सी दिख रही हो। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चियों के लिए। आज देखो ये कैसी बुझी बुझी दिख रही है। बुझी बुझी का मतलब वो खुशी, वो पिंक, वो लालिमा, वो ग्लो नहीं है चेहरे पर। मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक रक्तस्राव होता है क्या, ब्लीडिंग ज्यादा होती है क्या आपको, ऐसा लगता है क्या भूख कम लग रही है, खाने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे भूख में आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पूछ सकते हैं, पेट की भूख की मन की भूख। पेट की भूख का मतलब इस वक्त तो, मतलब ऐसे भूख लगती है मुझे कि कुछ भी खाने को दे दो, करेला भी दे दो मैं खा सकती। और मन की भूख का मतलब चाट सामने आई तो लगे यार चाट आ जाए तो अभी मजा आ जाएगा, तो वो मन की भूख। तो आप पूछ सकते हैं कि मैं पेट की भूख की बात कर रही हूँ, पेट की भूख कम लगती है क्या। हाथों पैरों में अक्सर सूजन रहती है क्या, स्पेशली सुबह उठने पर। सुबह उठने पर आपको ऐसा लगे कि अरे हाथ सूज रहे हैं या पैर सूज रहे हैं, चेहरा सूजा हुआ होता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है चेहरा रूटीन से, आंखों के नीचे आपको सूजन दिखाई दे सकती है। तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सूजन का मतलब और कैसे मैं डिसाइड करूं कि सूजन है क्या। सपोज कीजिए आपने अंगूठी पहनी है, चूड़ी पहनी है, तो वो टाइट लगेगी या उसके निशान आपके हाथों पर रह जाएंगे, आपसे अंगूठी हिलेगी नहीं। ये सब इस बात का, वो दिन भर में ठीक भी हो जाती है, 2 घंटे बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन सुबह अगर उठते ही ये सूजन है, इसका मतलब बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है ये कम हेमोग्लोबिन का साइन हो। नाखून जल्दी टूट जाते हैं क्या। आ, बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को नाखून बढ़ाने का बहुत शौक होता है। तो पर नाखून क्योंकि टूट जाते हैं तो दुखी भी बहुत होती रहती है कि आज मेरा नाखून टूट गया। तो आप पूछ सकते हैं कि नाखून जल्दी टूटते हैं क्या, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं क्या, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हैं क्या। बीमार पड़ने का मतलब बिस्तर पकड़ना नहीं, बीमार पड़ने का मतलब मौसम बदला, जुकाम हो गया, अभी सुबह तो ठीक थे, दोपहर में छींकें आने लग गई और शाम तक नाक बहने लग गई, इसका मतलब इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। इन क्वेश्चन से आप ये बातचीत अपनी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चनर भी उनको दे सकते हैं और बोल सकते हैं इस पे जरा टिक या हाँ या नहीं आप लगा दीजिए। इनमें से अगर एक भी चीज पर हाँ लगा, एक भी चीज पर, तो चांसेस हैं कि हीमोग्लोबिन लो है। उसके बाद आप बोलें चलिए हीमोग्लोबिन अगर लो लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो एस्टिमेट कर लेते हैं। एस्टिमेट कैसे करना है ये आपको पहले भी एक सेशन में गुरुकुल में बताया था, आप खुद नहीं करेंगे प्लीज, आप किसी और से करवाएंगे। उनकी सहेली है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनके पति हैं, उनके बेटे हैं, जो भी उनके साथ में है। अभी हमने एक सेशन किया था यहाँ पर बॉम्बे में, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल जो है, उसमें हमने एक सेशन किया था। तो वहां पर बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट थी, वहां पे कुछ स्टूडेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी थी जो न्यूट्रिशन के 3rd ईयर में है। तो कुछ बच्चियां, उनको हमने बताया कि हम इस तरह से इस टूल के जरिए हम एस्टिमेट करते हैं। तो
कुछ बच्चियां आई हमारे पास में, बोली हमको वो टूल देखना है। वो टूल दिखाया तो उनको बोला ऐसा करिए आप दो दो का ग्रुप बना लीजिए फटाफट। दो दो का ग्रुप बनाया तो उन्होंने बोला टूल कैसे यूज करते हैं। मैंने कहा ये हम आप हमें बताइए कैसे यूज करते हैं, ये टूल पकड़िए हाथ में, पढ़ते जाइए और एक दूसरे का टेस्ट करते जाइए। मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि सब एक दूसरे को बताने लगे, अरे नहीं नहीं ये तो देखो तुम्हारा ये आंख ठीक लग रही है पर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये देखो तुम्हारे नाखून, ये देखो तुम्हारी जीभ, जीभ तो बिल्कुल कम हेमोग्लोबिन दिखा रही है। तो इस तरह से उनको बाद में वो ये बोली कि मैम हमें तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे आपके टूल से ही पता लग गया कि ये हेमोग्लोबिन कम है। तो ये टूल काम करता है। हमें थोड़ा सा उसको एंगेजिंग बनाना है, बातचीत करके बनाना है। आप अगर एक डॉक्टर की तरह शुरू हो जाएंगे ना कि ऐसे कम लग रहा है, अच्छा ऐसे कम लग रहा है, यकीन करना मुश्किल है। डॉक्टर से सभी को डर लगता है, और जब डर लगता है तो दिल की बातें नहीं होती, वहां पे मुस्कुराहट भी नहीं आती। आप डॉक्टर के पास जाते तो कैसे ऐसे डरे सहमे से बैठे रहते हैं। हमें वैसा नहीं करना, हमें एंगेज करना है। हम इतना बड़ा अभियान रन कर रहे हैं, हम सबको स्वस्थ बना रहे हैं, तो हमें उनसे बातचीत करनी है। तब आप ये हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन टूल यूज कीजिए। जब आपको लगे कि अरे देखिए आपका तो थोड़ा कम है, यकीन करने के लिए चलिए टेस्ट करवा लेते हैं। हमारा टाई अप है, आपका 50% डिस्काउंट में टेस्ट हो जाएगा। हो सके तो आप ये बोले कि वो एक्चुअली घर आकर भी, अगर मैं फोन करूंगा या करूंगी तो वो घर आके भी कर देंगे। अगर आपने इस तरह से लैब से बात कर रखी है तो कल सुबह आपके घर आके टेस्ट भी कर लेंगे। एक और समस्या जो सुनने में आई, लेडीज को, महिलाओं को लगता है अरे नहीं 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 बहुत सारा खून निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताऊं हेमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए 2 ml से ज्यादा खून की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारा निकाल के नहीं ले जाएंगे। सो आप चिंता ना करें, आपको जो किचन में कभी कट लग जाता है ना चाकू से, उसमें जितना खून निकलता है ना उससे कम खून निकलेगा हेमोग्लोबिन टेस्ट के लिए। तो आप, अच्छा कोई घर में हो तो आप बोल सकते हैं अरे आप ऐसा कीजिएगा जब वो ब्लड टेस्ट के लिए आए ना तो आप साथ में बैठना प्लीज, ताकि डर ना लगे, ताकि आप हाथ पकड़ के बैठना प्लीज। तो इस तरह से क्या होगा, आप उसको बहुत ज्यादा अभियान, याद रखिए अभियान का मतलब दिलों के अंदर एंट्री करनी है और दिमाग में अपने को खलबली मचानी है। सो दिल के रास्ते से दिमाग तक पहुंचना है, ये अभियान का मतलब है। बिजनेस का मतलब होता है यहां से जेब तक पहुंचना, दिमाग से जेब तक पहुंचना। अभियान का मतलब होता है दिल से दिमाग तक पहुंचना। जेब तो अपने आप बीच में कहाँ आ जाएगी और कहाँ साइड में हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो हमें दिल से दिमाग तक पहुंचना है। दिल से दिमाग तक पहुंचने के लिए आपको पूरी फैमिली को किसी तरह से इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। इतना करने के बाद अगर आपने हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाया और उनका हेमोग्लोबिन कम आया, तो बात करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे देखिए एस्टिमेशन से भी पता लगा था कम है, और वैसे भी कम आया, तो पर चिंता की कोई बात नहीं है, सोल्यूशन हम साथ में लेकर आए हैं। तब आप उनको सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन में कुछ फीचर्स, कुछ बेनिफिट्स जरूर बताएं आप, तीनों प्रोडक्ट्स के, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के भी, हमारे सैनिटरी नैपकिन के भी, और इंटीमेट वॉश के भी। आप दो चार ऐसे फीचर्स याद कर लीजिए, रट लीजिए। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सबसे बड़ा फीचर, हिमोग्लोबिन बढ़ाता है, एवरेज 2.7 ग्राम तक बढ़ाता है, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर याद कर लीजिए, आयरन का वो रूप डला है, वो फॉर्म डला है जो बहुत ज्यादा बायो अवेलेबल है। ये शब्द आप यूज करेंगे ना, बायो अवेलेबल, तो लोगों को लगेगा इनको समझ तो है। बायो अवेलेबल का मतलब क्या है? मतलब यह है ये आपके शरीर में जाएगा और 95% तक अवशोषित हो जाएगा। मतलब अगर आप 20 mg ले रहे हैं, 21 mg हमारे प्रोडक्ट में आप ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के जरिए आप 21 mg आयरन ले रहे हैं, तो ये 90%, 95% तक अवशोषित हो जाएगा। मतलब 19 mg आपके ब्लड में, आपके रक्त में, आपके शरीर में अवशोषित हो जाएगा। सो ये दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं।
इन्हीं दो फीचर्स से लोगों की आंखें ऐसी हो जाती हैं, हाँ फेरस बिस्ग्लाइसिनेट डाला है, कोई नहीं डालता है। तो ये दो फीचर्स आप याद रख लीजिए। सैनिटरी नैपकिन पर आते हैं। उसका सबसे बड़ा फीचर है कॉटन है। जितने सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में मिल रहे हैं ना, महिलाओं को उससे रैशेस हो जाते हैं। 4-5 दिन तक यूज करने में पूरे दाने और रैशेस हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के चक्कर, क्रीम लगाओ, उसको ठीक करो, वो एक अलग 7 दिन का प्रोसेस हो जाता है। कॉटन सैनिटरी नैपकिन आपकी स्किन पर एकदम सॉफ्ट रहता है। तो आप बिल्कुल ऐसे बताइए कि आपकी स्किन पर एकदम सॉफ्ट रहेगा, आपको रैशेस नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा फीचर है हमारे सैनिटरी नैपकिन का। दूसरा फीचर जो है वो इमीडिएटली जेल में बदल देता है, तो गीलापन नहीं लगेगा आपको, आपको लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक महिला को हमेशा साथ रखिए प्लीज। ये सब बातें एक महिला बहुत आराम से कर पाएगी, क्योंकि महिला अनुभव कर रही है ना ये रोज, ये हर महीने, तो वो बता पाएंगी। फिर इंटीमेट वॉश का फीचर आप याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, आपके वजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। उससे पीएच लेवल मेंटेन करने से क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया जो आपके को इन्फेक्शन दे सकते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी प्राइवेट पार्ट्स की, आपके वजाइना की हेल्थ की सुरक्षा करते हैं, वो मरते नहीं हैं अगर वजाइना का पीएच सही रहता है। तो वजाइना का पीएच अगर ज्यादा हो गया तो गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं, और जब अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं ना, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। सो ये फीचर्स आप याद रखिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 4 ही चीज़ें बताई मैंने आपको। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के 2 फीचर्स, सॉरी 5 चीज़ें, सैनिटरी नैपकिन के 2 फीचर्स, और हमारे इंटीमेट वॉश का एक फीचर। 5 फीचर्स ही तो याद रखने। और प्रोडक्ट साथ रखिए प्लीज। आप सिर्फ फोटो दे करके फीचर्स बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। इंसान को टच, फील, ये बहुत जरूरी है। और महिलाओं को तो स्पेशली, हम बने इस तरह से कि हमको टच करना, फील करना, देखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सो इसलिए प्लीज प्रोडक्ट साथ रखिए, तीनों प्रोडक्ट साथ रखिए और उनके सामने रखिए। उनको छूने दीजिए, उनके हाथ में दे दीजिए, सिर्फ सामने मत रखिए, हाथ में पकड़ाइए। ये देखिए आप, ये देखिए आप, उनको फील होने दीजिए, उससे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। सो अभियान में काम कर रहे हैं, आपके पीछे पूरी फौज है। टीसी सर से लेकर के ये सब, हम सभी लोग आपके पीछे खड़े हैं। ये अपने मन में विश्वास रखिए, ये अपने मन को समझाते रहिए। ये फील मत कीजिए अरे मैं अकेला बात कर रहा हूँ क्या, मैं अकेली बात कर रही हूँ क्या। उनकी वाइब्रेशन को आप फील कीजिए, हम सब आपके साथ। अब आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इन 5 फीचर्स को बताने की, और रिपीट करेंगे ये प्रोसेस कि कैसे आप बात करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, किस तरह से आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट तक लेकर जाएंगे, और किस तरह से आप टेस्ट तक लेकर जाएंगे, और कैसे टेस्ट करने के बाद, हीमोग्लोबिन रिपोर्ट के बाद, कैसे आप उनको अपने यूजर्स बनाने तक लेकर जाएंगे। इस पर हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं आज। ओवर टू यू टीसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और निशा जी तो बहुत कुछ हमें बताती ही रहती है, पर मायने ये है कि हमने क्या लिया उसमें से और कैसे लिया। तो कुछ साथियों से जानते हैं कि उसमें से क्या क्या आपने कैसे लिया है, कैसे काम करने की सोच रहे हैं, बताइए। आइए सब साथी हैंड रेस कीजिए। आ, संजय सिंह सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और 160 का मंत्र तो पहले लिए,
बताने के लिए तो बहुत कुछ बताना है, और लगभग 30 नाम अभी हम बात सुनते और लिखते ही लिख लिए अभी कि 30 लोगों को कहाँ हमें जाना है। और न्यूट्री चार्ज वोमेन से और हाइजीन को जोड़ के हम यदि लोगों के पास अपने प्रोडक्ट के साथ पहुंचते हैं, और 5 पॉइंट जो मैम बताए, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है 2.7 ग्राम तक, और सैनिटरी नैपकिन कॉटन लेयर का पैड है, उस सोखने की क्षमता अधिक है उसमें, और इंटीमेट वाश को भी उसके 2-3 फायदे पीएच लेवल मेंटेन रखने के लिए। तो 108 घरों तक तो 15 दिन के अंदर हम मिशन बना रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू संजय सर। थैंक यू सर। संतोष पाटिल जी आइए। संतोष जी। मनीषा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, रिस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और मैम तो हमें हर बार कुछ न कुछ देती रहती हैं, और जो ये 108 का मंत्र हमको मिला है, इस पे हमें अपने साथ जो मैम बोली कि एक महिला होनी चाहिए, तो एक दो महिला हो, उसके बाद हाइजीन की पूरी हमारे पास किट हो, उसके कंपेयर किट हो, और उसको ले जाके हम अगर 108 लोगों से मिलकर 108 महिलाओं से, और 108 कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये हमें स्कूलों से मिल सकते हैं, गांव से मिल सकते हैं, मतलब बहुत जल्द इसको 15 दिन का काफी दिन हमें मिला है, तो इसको हम बहुत आसानी से 108 लोगों तक पहुंच के और हाइजीन को साथ लेके करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हम सबको मिलने वाला है, और पूरी तैयारी के साथ हम इस पर जरूर काम करेंगे, ये मेरा खुद से संकल्प। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नरेश सर आइए। सभी का धन्यवाद। मनीषा माँ तो हमें बहुत दिन पहले ये चीज बता चुकी हैं, क्योंकि हम वीर कल्प में हमारे पास में अपना किट साथ रहता है। और कल का ही मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। मैं गया एक घर में, मिसिस साथ में थी, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वोमेन, न्यूट्रीचार्ज एंटीमेट वाश और अपना नैपकिन पैड ये साथ में था। जैसे ही हमने अपना रखा उनके साथ में और बातचीत की, तो सर उन्होंने ऑटोमेटिकली सारी समस्या बतानी शुरू की, और उन्होंने हाथों हाथ ऑर्डर लगाया, ऑनलाइन ऑर्डर लगा। तो सर काम कर रहे हैं हम, और मनीषा माँ का जो बताया हुआ मंत्र है, इसे हम अपने ऊपर आजमा रहे हैं और कर रहे हैं। 15 दिन में 108 महिलाओं तक जरूर पहुंचेंगे सर। थैंक यू। पुष्पा मैम आइए। जय सेम सर। मैं 108 लोग जो मैम बोले, हम कोशिश करेंगे आज से ही। जे कल हम गए थे सब सेंटर में, वह देखने के लिए हीमोग्लोबिन कितना लेवल का है सब। हम पहले भी आशा का नौकरी करते थे, उधर भी हमको पहचान है। हम गए थे कल, देख के आए, तो हम अभी से वो देखेंगे कितना लेवल का है। और ये मेरा सैनिटरी नैपकिन एवं ये जे क्या बोले न्यूट्रीचार्ज वोमेन, ऐसे ऐसे सब कुछ उनको बोल के आएंगे कल थोड़े। आज से हम फिर से काम करेंगे एकदम। 108 लोगों के 20 तारीख को 30 तारीख के अंदर करेंगे बात सब कुछ। धन्यवाद। अश्विनी सर आइए। जी जैसे मेरा चरण टीचर गुरुदेव और मनीषा माँ को मेरे चरणों में मेरा प्रणाम। मनीषा माँ ने ये जो 5 बताए हैं मैं बातों को, उन्होंने मुझे 108 घर तक जाना है, और इस अभियान को आज से ही स्टार्ट कर देना है। धन्यवाद सर। संजीव सर आइए। जी जी, मनीषा मैम को धन्यवाद। ये जो अभी एक पेपर मैम दिखाई कि वो क्वेश्चन आंसर वाला, जब हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं तो बहुत सारा वो उनके मन में जो है वो जवाब मिल जाता है। और ये 5 चीज जो अभी बताया गया कि इस तरह से आप अगर पूछते हैं तो उसका रिजल्ट शानदार होगा। और ये मेरी बेटी जो है इसके ऊपर काम कर रही है। कल वो फील्ड में गई थी, उड़ान का कोर्स की, वो 14 दिन का कल लास्ट हुआ उनका। जी और वो जो है 15,000 का ऑर्डर लेके आई है, और न्यूट्रीचार्ज ओमेन 10 पीस जो है वो लोगों को देके आई है कल। लवली, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आरपी गुप्ता जी आइए। संजय चौधरी भी ऐसे पूछना चाह रहा था। जी सर। जी सर। क्या क्या देखे आए, थोड़ा सा बताओगे? जी सर, मेरी बेटी गई थी, किशोल की का जो बुक है अपना वो लेके गई थी। और मतलब अचानक से वो गई और बात की, लगभग 10 महिलाओं से बात की, तो 15,000 का किशोल का ऑर्डर ली वो, और ऑर्डर भी लगा दी, ऑनलाइन ऑर्डर भी लग गया उसका। और न्यूट्रीचार्ज 10 पीस ओमेन दे के आई है सर। वो मतलब सिर्फ एक बुक लेके गई थी, मतलब उसका बात करने का
इतना शानदार लहजा है, जब वो सामने वाले से बात करती है तो सामने वाला मना ही नहीं कर पाती है। मतलब तो हमको तो आश्चर्य लग गया कि 15,000 का, और मेरे से कल वो 15,000 रुपया ली भी। हमको ये आश्चर्य लग गया कि एक दिन में, 1 घंटा में 15,000 का ऑर्डर, 10 न्यूट्री चार्ज हो में। हम तो कंफ्यूज हो गए सर। मतलब कल तुरंत बोली कि सर हमको 15,000 रुपया पापा यही दीजिए। कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। मैंने तो इतना पूछा ही नहीं। जी बस सर। पूछा ही पूछा था। जी सर। ये हेल्थ एंड हाइजीन पे काम कर रहे हैं या न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, ये पूछने के लिए दोनों सोच। पर सर, दोनों पर सर। हेल्थ हाइजीन और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वुमेन दे क्या है 10 पीस, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं था। दोनों पे कैसे हुआ? वो जो चलो बोली सर, ठीक है वो जो ठीक है। बोली तो क्या कि कि बहुत ज्यादा न्यूट्री। है, सुनो सुनो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और बात जो 2 शब्द बोलने होते हैं उसकी जगह 15 लाइनें बोल देते हैं। तो वास्तविक जो चीज अच्छे से रखनी चाहिए ना, उसमें फिर इधर उधर हो जाता है थोड़ा। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी जी सर। जय हर सिंह सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर आज मैं मनीषा मैम ने इतना अच्छा बात बताई, जो 108 जो नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत ही शानदार बताई, जो 15 दिन में 108 लोगों तक पहुंचना है। और मैं मतलब न्यूट्रिचार्ज वुमेन और अपने हेल्थ एंड हाइजीन पे काम भी करे, जो अभियान बना के काम कर रहे हैं और रिश्ते बनाने का काम कर रहे हैं, जो मैम मनीषा मैम ने बताया, इतने इतनी सब परेशानी के बारे में हम लोग पूछते हुए हैं और इसके बेनिफिट के बारे में बताते हैं। मैंने भी ऐसे कल अपने ही मतलब खास रिश्तेदार के पास गया था। उनकी बेटी अभी 12 साल की है, लेकिन फिर भी मैंने उनको इसके बारे में बताया तो वो ऑटोमेटिक अपने से वो मांग के ली। और एक साथ में मैंने बोला कि कम से कम आप 3 महीने इसको यूज करो। और 3 न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैं उनको देकर आया और बोले कि 1 महीना का लेने थे। हम बोले 1 महीना में कुछ नहीं होगा, फिर कम से कम इसको 3 महीना आप यूज करो। और साथ में उनको 3 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का मैंने पैकेट दिया और उनको बोला इसको रेगुलर यूज करो, इसका बहुत सारा बेनिफिट है। और 108 घरों में हमारा पहुंचने का ये मकसद है, जो निशा मैम ने बताया न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बहुत सारे बेनिफिट। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, 2.7 ग्राम पर एवरेज पर मंथ की बताए हैं। और बायो अवेलेबल है, आयरन की मात्रा बताती बढ़ाती है। सैनिटरी नेपकिन जो 100% कॉटनी लेयर है। और इसके बहुत सारी बेनिफिट है। इंटीमेट वाश के बारे में बताया, जो हम पीएच मेंटेन करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। थैंक यू सर। ओवर टू यू इफ्तिकार किया। ओके, एक सेकेंड। 2.7 ग्राम्स 1 महीने में नहीं है, 2.7 ग्राम्स एवरेज 3 महीने में बढ़ाता है। इसका हम ध्यान रखेंगे। हमारे मुंह से कहीं भी कोई गलत वादा नहीं निकलना चाहिए। सो 2.7 ग्राम्स औसतन एवरेज 3 महीने 90 दिनों के यूज में। यस यस सर। विजय गुप्त सर, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। थैंक यू सर, गुरुदेव को और जो जो दीदी ने बताया है 108 नंबर, तो इस पर वर्क करके और जो 5 चीजें बताई हैं, 5 लाइन, इसको याद करके अपनी टीम में भी कन्वर्ट करेंगे और इन सभी लक्ष्य को पूरा करेंगे। थैंक यू, इससे ज्यादा करेंगे। थैंक यू। टीसी कछू जी, आप फोन को आड़ा कर लीजिए, आइए सर। जी सर। मनीषा मैम बहुत बहुत नमस्कार सर, और टीसी सर को बहुत बहुत नमस्कार। और मैम ने आज बात बात बताए हैं, हम इन पॉइंटों को लिखे हैं। ये रेसेस और दाने स्किन के बारे में, जो अपने नेपिंग के बारे में बताए हैं, और हीमोग्लोबिन के बारे में ये बताया है कि ये हर 3 महीने का कोर्स कराते हैं, पर तो 2.7 बढ़ जाएगा उनका। और बैक्टीरिया के बारे में, सुरक्षा के बारे में बताए हैं, एंटीमेट वाश के बारे में। और ज्यादातर हम सर, मैं मैम से एक क्वेश्चन था मेरा कि हम लैब वाले को साथ में लेके जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं सर कि हम तो ठीक है, हमको बात की जांच करवाना है करके, और आपका जो न्यूट्रिशन वगैरह है मैन, वो आप दे दीजिए। तो क्या उनको साथ में ले जाना पड़ेगा कि अपन बात के ले जाएं सर? ये थोड़ा क्वेश्चन था मेरा। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर लैब वाला टेस्ट करने जाए तो हमें साथ जाना चाहिए कि उनको अकेले भेज देना चाहिए, ये क्वेश्चन है? हाँ मैम, लेकर कल हम नाइट में गए थे, कैंप रखे थे, तो किसी ने कहा कि हमारा तो हम ठीक है और हमको जांच नहीं करवानी है, आप ज्यादा तो ये हमको दे दीजिए आप। तो क्या उनको बात के लिए अपन नेक्स्ट दोबारा ले जाएं हम अपना लैब वाले को? देखिए, आप किस तरह से बात करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि जी वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जी अगर आप सवालों की लिस्ट, सवाल उनसे पूछेंगे बातों बातों में, जी और तो अगर एक का भी हाँ आएगा तो आप फिर एस्टिमेशन बुकलेट से इससे आप यूज करके जी दिखा सकते हैं उनको। और अगर ऐसा लगता है कि ये हेमोग्लोबिन एस्टिमेट करने पे कम आ रहा है, तो
तो डेफिनेटली बोलिए कि 2 मिनट का काम है, 2 ml ब्लड निकलेगा, करवा लीजिए। आपके घर वालों को भी यकीन हो जाएगा और हमें भी यकीन हो जाएगा कि आप ठीक हैं। तो इस तरह से आप बात कीजिएगा प्लीज, ताकि उनकी इच्छा हो करवाने की। जी 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 भैया ना पहले से साथ मत ले जाइए यार। जी पहले से साथ ले जाने से प्रोसेस चेंज हो रहा है। पहले आप सवाल पूछिए, एस्टिमेशन बुक से उनको थोड़ा सा एक एहसास कराएं कि आपको थोड़ा डाउट है, तो आप इसको कंफर्म करना चाहें तो जांच करा लीजिए। यस उसके ठीक है सर। बाद स्टेप बाय स्टेप आप पहले से ले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो लोग नहीं कराएंगे ऐसे। कुछ अलग भाव जा रहा है उसमें कि अरे कोई इनको मेडिकल टेस्ट कराने का कोई पैसा वैसा लेना हाँ, चाहिए, अलग तरह से जा रहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा भी लगता है कि अच्छा हमारा क्या इनके साथ कोई टाई अप है कि इनकी हम हेल्प कर रहे हैं, या हम लैब के जरिए कुछ उनका बिजनेस बढ़ा के हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो फीलिंग नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो मकसद ही नहीं है। सो ये बात का ही प्रोसेस होगा। प्रोसेस 1 पहले हम बात करेंगे। हाँ जी सर। है। सीमा विश्वास मैम आइए, वेलकम। मनीषा मैम को मैं प्रणाम, और सर की भी प्रणाम। मैं मैम, मैं जहाँ गया था 11 तारीख में गया था, उसको उसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करने के लिए जो बोई बेसिन बुक है ना, वो देखा है कि जिसके भी मैं परीक्षा कर रही हूँ, सबको ही हीमोग्लोबिन कम है, इतना कम है। 7 से तो कोई ज्यादा नहीं उठता है। और मैं हुगली जब गया था तो लगभग 65 लेडीज को मैं परीक्षा किया, तो सबको हीमोग्लोबिन इतना कम है। और हम लोग जब इंटीमेट वॉश का जो डेमो है उसको दिखाया, और हमको जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का डेमो दिखाया, और जो जो कम है पेट का भी डेमो दिखाया, तो उन देखने के बाद उसको मालूम हुआ कि जो हम लोग जो यूज कर रहा है, और हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते। तो उन लोग खुशी हुआ और बोला कि जी हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे और 3 मास कंटिन्यू ये यूज करेंगे। तो हम लोग वहां से आया है और ये परीक्षा करने के लिए उसको बुलाया है, जहाँ जहाँ जा रहा है ऐसे ही कर रहा है। एक थैंक यू सेकंड, मैम। एक सेकंड। आपने बोला हीमोग्लोबिन 7 से भी कम है, और उसके बाद आपने बोला कि अब वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे। तो आपको कैसे पता कि हीमोग्लोबिन 7 से भी कम है? नहीं, यही मैं बताना चाहती हूँ। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम है। हम ये बिल्कुल नहीं पता लगा सकते हैं कि कितना है। ये गलती मत कीजिएगा प्लीज, कि ये 7 से कम लग रहा है, या ये 6 से कम लग रहा है, या 8 से कम लग रहा है। बिल्कुल ऐसे शब्दों का और ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा कम है, या नॉर्मल से ज्यादा कम है, बस। और उतना ही करना है। कंफर्म करने के लिए हम लैब से टेस्ट करवाएंगे, या यस हमारा टाइप है, आप करवा लीजिए। इसका हम ध्यान रखेंगे सीमा जी, क्योंकि हम जो ठीक। बोल रहे हैं ना, उससे सामने वाले पर असर पड़ रहा है। कहीं ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि अरे ये जानती तो नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही अटकल लगा रही हैं, ऐसे ही बोल दिया इन्होंने। वो नहीं करना है। इसीलिए इसका नाम रखा है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट। एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। सही पता तो लैब से ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक बार है ना, आपने सभी अच्छा मतलब मैसेज ले रहे हैं, अच्छा तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात भी लग रही है। पर एक सवाल जवाब करें थोड़ा, एक दो जी एक बार हैंड ओवर करेंगे। जी। और आप ये बताइए कि स्वास्थ्य क्रांति करने के लिए क्या क्या कदम होना जरूरी है। स्वास्थ्य क्रांति करनी है हमें, तो क्या क्या विशेष बातें होनी चाहिए बताइए। लीजिए। ये लक्ष्मी मैम। सबसे पहले तो हमें स्वस्थ होना चाहिए, फिर हमें
उन साथियों को इस तरह से बताना चाहिए कि जो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट है, और उसे कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहिए, जिसे कि हम पहले दे चुके हैं, उसका वीडियो बना के रखे, ताकि सामने वाले को दिखाए तो उन्हें बिलीव शक्ति ज्यादा हो। पहले थैंक वाला यू। तो बिल्कुल सही है कि पहले हमें स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारा हेमोग्लोबिन, हमारा बाकी जो हेल्थ पैरामीटर्स है वो सही होना चाहिए। पर दूसरी जो बात है वो बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है, पर स्वास्थ्य क्रांति से संबंधित नहीं है उतनी, वो प्रोडक्ट करने से संबंधित है। स्वास्थ्य क्रांति के लिए पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। और बताइए, स्वास्थ्य क्रांति के दिमाग से बताइए। या कुमार सर आइए। कर सर, प्रणाम। उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य, अपने आप को स्वस्थ करना है, ये तो एक मेन मुद्दा है। दूसरा, हमारे मन में अहोभाव होना चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हमारे मन में सामने वाला जो परिवार है या सामने वाले के यहाँ जब हम जाते हैं तो उसके मन को, उसके परिवार को स्वस्थ करने का मन में भाव होना चाहिए, कि ना कि हम बिजनेस करने जाते हैं, ये सब भी नहीं आना चाहिए मन में। और दूसरी बात, स्वास्थ्य क्रांति कम माने कम कि बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कम हेल्थ कम करने से जो, बात ज्यादा सुंदर लगती है। जी सर, मदद का हेल्थ की, भाव रहना चाहिए। हाँ। हेल्थ टिप्स जो बताई गई हैं नेचुरल तरीके से, वो उनको बताना है। और किस चीज़ का सेवन करने से क्या होता है वो भी बताना है। दूसरा, हमारी एक टीम होनी चाहिए पूरी, जिसके साथ में हम जा रहे हैं तो उनको विश्वास भी हो। और दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट की बात तो बाद में करना है, लेकिन उनके हेल्थ संबंधित सारी बातें करनी है। और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा योगा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में उनके खाने पीने के जो स्वास्थ्य की दिनचर्या है उसके बारे में बात करेंगे। और उनकी समस्याओं के साथ साथ उनको सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या स्वास्थ्य क्रांति में, और क्या ग्रुप के ग्रुप कहीं भी जा रहे हैं, जो सोसाइटी है वहां पर सभी को निमंत्रित करके उनको एडवाइस करना है। जो मेन व्यक्ति है उसको इनवाइट करना है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके वहां पर बुलाना है, और कुछ दिखाना है, और कुछ बॉडी चेकअप भी करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम बुलाते हैं लेकिन नहीं आते। जो सम्मानित व्यक्ति है उस सोसाइटी का, इस गांव का, उसको बुलाकर यदि हम वो काम करते हैं तो काफी अच्छा हो सकता है। और कुछ हमारे पास जो लोग हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, और मन में हमारे जो है समाज सेवा का भाव होगा, तो काफी सारा उससे काम कर सकते हैं सर। स्वास्थ्य क्रांति के लिए तो बहुत बड़ी चीजें हैं, रैलियां भी निकाल सकते हैं, पोस्टर भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारा पूरा लिख के रखा है, उसके ऊपर हम लोग काम भी करते हैं। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया उत्तर दे दिया, पर एक बार सारे साथी पॉइंट लिखना चाहे तो लिख ले, तो आप केवल पॉइंट पॉइंट बोल दीजिए वापस से। बिल्कुल सारी चीजें कवर कर ली, बहुत बढ़िया से कर ली। एक तो आपने बोला है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो जीवन जीने के सही तरीके हैं, जीवन पद्धति, तो जीवन पद्धति की सलाह ये लिखो पॉइंट में। दूसरा, सर, ग्रुप में जाना चाहिए, ग्रुप के साथ बुलाकर काम करना चाहिए। और क्या बताया? सर पहले तो क्या है, पेपर वर्किंग करना पड़ता है कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन किसके ऊपर बात करेगा, वो अब हमारा। इतना डिटेल नहीं चाहिए ना, डिटेल में सब भूल गए, जी सब जी भूल। सर। तो हाँ सर, नहीं बता वो दो। जिस सोसाइटी में जा रहे हैं उसका कोई सम्मानित व्यक्ति हो, जिसको लोग उसका व्यवहार, उसकी चलन पहले हमको कंप्लीट करना पड़ता है, कि इसके बुलाने से सारे लोग आ सकते हैं, उस व्यक्ति को आगे रखना है। इसको और पॉइंट पर सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति को पहले समझाना। कई बार क्या होता है सर, बहुत सारे लोग, सोसाइटी का मैनेजर तो होता है सही लेकिन बात उसे है, थोड़ा सा पॉइंट ही लिखाने, समझ समझाओ, केवल पॉइंट समझाओ। सोसाइटी हो मोहल्ला हो गांव हो, उनके प्रमुख व्यक्ति को समझाना पहले, ताकि उनकी मदद। चलिए फिर। उसके बाद में जो हमारी टीम होती है जहाँ पर हम लोग गए हैं, तो वहाँ पर क्या है, बुलाने के लिए भी जाना पड़ता है लोगों को, कि ये मीटिंग है, फिर उसके एक दिन पहले भी जाना पड़ता है। और फिर हम लोग जब ग्रुप में जाते हैं सर तो, आप पॉइंट हेडिंग नहीं बता पा रहे? यस सर, वो सर मैंने जहाँ तक किया है अनुभव, कि जब हम रुकिए लोग, रुकिए, थोड़ा रुकिए रुकिए। पूर्व निमंत्रण। जी जी सर,
पूर्व निमंत्रण, मान लो आपने सोसाइटी में कोई प्रोग्राम किया तो एक दिन पहले जाके सबको निमंत्रित करना कि कल आपको आना है, जो भी माध्यम से। पूर्व निमंत्रण, पूर्व तैयारियां। जब लोग आ जाते हैं सर तो एक एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग, बेगस ब्रीदिंग। ये बहुत ही शानदार है। तो उससे क्या है, लोगों का जो मन है और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है। 5 बार ही कराते हैं वो, ऐसा करके हम लोग करते हैं और उनको कराते हैं तो क्या है, उनका माइंड भी अच्छा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब आप ग्रुप को बुलाते हो तो वहाँ कुछ छोटी सी क्रियाएं, व्यायाम की क्रियाएं, वेगस ब्रीदिंग, ये ये बहुत लिख सकते हैं। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं इनसे सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मैं आप नोट कर ले इसके लिए बात कर रहा हूँ। आप सब नोट नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। ये बेगस ब्रीदिंग के बाद इतनी बढ़िया बातें बताई है ना, ये बहुत ही जबरदस्त बातें बताई। इससे आप जो अभी कर रहे हो उसके 100 गुना कर सकते हो। छोटा मोटा आप अपने हिसाब से परिवर्तित सब करते ही हैं, नहीं कहूंगा तो भी करोगे, पर आप ये पॉइंट नोट कीजिए। इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए रोका नहीं देना तो बता दिया था पहले ही सब कुछ। अच्छा, फिर सर स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर बात करते हैं हम लोग। हम लोग फिर बात की स्वास्थ्य। शुरुआत, रुकिए थोड़ा, जी जी। हेडिंग देखो। अब बात की शुरुआत स्वास्थ्य क्रांति से करनी, कि हमारा एक अभियान है और रोग मुक्त भारत के लिए काम करते हैं, ये लाइन जरूर व्यक्त करनी। तो स्वास्थ्य क्रांति की बात से शुरुआत। फिर दूसरा सर, नेचुरल तरीके जो है ना, आप नींबू पानी पीना या फिर मेथी के दाने को भिगो कर उसका पानी पीना, इन तरीकों को बताते हैं सर। मेरे ख्याल से नोट करना चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपके काम में, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके कहते हैं स्वास्थ्य क्रांति, ये रियल स्वास्थ्य क्रांति सर है। फिर वो सामने वाले सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लोग जो बताने वाले हैं। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कि बीमारियां क्यों आती हैं, सामने वाले से पूछते हैं। हम नहीं बताते बीमारियां किस वजह से हो रही हैं। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, पहले यहाँ तक सबको सीखने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी एक चीज और नोट कर लिया, जिनसे भी आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं, संपर्क करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद उनसे जुड़े रहना, संबंध बना के रखने हैं। क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति एक दिन में नहीं आएगी, एक दिन में सब सुधार नहीं आएगा। लगातार संपर्क में बने रहना, संबंध बना के रखना, ये और लिख लें आप। पर बहुत ही अच्छा, यानी इस तरह से सब साथी काम करने लग जाए तो इसमें क्या है कि कुछ साथियों को मिलकर काम करना चाहिए। सब में सब, मान लो वो चीजें नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ सीनियर साथी, कुछ एक्टिव साथी इस तरह से अपने ग्रुप के साथ मिलके काम करें अपने टीम के लिए, बहुत बहुत बड़ा क्रांति हो सकती है, रियल। वेरी गुड कुमार भैया के लिए तालियां बजा सकते हैं। चलिए, नरेश सर। धन्यवाद सर। हमारा भाव हमेशा मदद का होना चाहिए, और जैसे सर ने बताया, हमारा स्वास्थ्य अगले को छलकना चाहिए कि वाकई में ही ये कोई स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए, स्वास्थ्य हाइजीन कैंप के रूप में हमें बताना चाहिए। घर में जाए तो उनकी पूरी फैमिली को बैठाए और उनके साथ में वार्तालाप करें। अगर बड़े बुजुर्ग है तो उनके पैर पकड़ के छू के नमस्ते करें, और हम सब पर साथी है तो उससे नमस्कार करें। मतलब हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि जैसे हम उस परिवार को पहले से इतना जानते हैं कि उनको ये ना लगे कि कहाँ से आए, कैसे आए। और फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे और उनके बारे में पूछे, और अपने विचार ऐसे बताए कि जैसे कि हम बहुत सारे लोग साथी या अभियान को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं और पूरे भारत को रोग मुक्त करना चाहते हैं। बहन बेटियों के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, एंटीमेट वाश, नैपकिन पैड, और अपने जैसे उनके पिताजी है, घर वाले हैं, उनके लिए संजीवनी च्यवनप्राश, न्यूट्रीचार्ज मैन, बहुत सारी चीजें, गामा ओरिजिनल। सर विचार तो बहुत बड़े और प्रयास भी पूरे कर रहे हैं सर।
बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई साथी या कोई भी जो हमारे सामने है, वो प्रोडक्ट नहीं लेता है, अभी प्रोडक्ट में नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपने जो बातें बताई है उसको फॉलो करने का प्रयास करूंगा, तो आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा? प्रोडक्ट नहीं ले रहा है सर कोई? मेरा रिस्पांस ये रहेगा नहीं नहीं, आपसे कि नहीं पूछ उनको रहा, आपका हो गया, जी उसके कौन जवाब देना चाहते हैं? संतोष पटेल। आइए संतोष सर आइए। जी सर, थैंक यू सर। और कोई व्यक्ति अगर हमसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है सर, उसी समय हमें उनको प्रोडक्ट टेस्ट कराना चाहिए सर। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहे, अगर हम उनको प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं। जनरल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो हेल्थ से संबंधित अपन बताया, न्यूट्रिशन के लिए बताया, जी सर, हेल्थ। उस समय हमें कुछ रिजल्ट्स एक दिखाने चाहिए सर, टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स दिखाने चाहिए, वीडियोस दिखाने चाहिए। नहीं, वो तो ये सब दिखा, उसके बाद नहीं ले रहे हैं, उसी के लिए पूछ रहा हूँ। राजेश। राजेश सर, वेलकम सर, आइए सर। हो गया, थैंक यू। कोई बात नहीं सर, आप अभी नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर मैंने जो टिप्स दिया है उससे जरूर फॉलो करें, और जब भी मेरी हेल्प की जरूरत हो मेरा ये नंबर रखिए सर, और भी कुछ जानकारी हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और आपके परिचय में और किसी को भी किसी प्रकार की भी मदद की जरूरत हो सर, तो हमारा ये उद्देश्य है पूरे भारत को स्वस्थ बनाना, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू। यस, ऐसे बात करनी है, परेशान नहीं होना। कई बार चेहरा उतर जाता है कि प्रोडक्ट नहीं लिया, ऐसा नहीं, बहुत खुशी से, उतने ही धन्यवाद के भाव से, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट न ले, आप स्वस्थ रहें और ये चीजें आप पालन करें, और भी जो राजेश भैया ने बोला है, बिल्कुल वही हमें आचरण दिखाना है। सारे नहीं लेते हैं कभी भी, लेकिन जो लिए उनसे खुश, जो नहीं लिए उनसे ना खुश, ऐसा नहीं होना है। आज नहीं लिया, कल ले सकता है, दूसरों को कह सकता है, कुछ भी, हमारे रिश्ते बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें इतना स्वार्थी बन के बात नहीं करनी है। हमारे बीच में आज श्याम भैया है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे बॉडी स्कैन कैंप भी किए हैं, घरों पे भी गया हूँ। तो ऐसे कई जगह होता है कि लोगों को जब हम नेचुरल टिप्स बताते हैं तो फिर उनके मन में ये आता है कि हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो जैसा राजेश सर ने बोला, बिल्कुल भाव वैसे ही रहने चाहिए। और फिर सर हम इसमें एक स्टेप और करते थे कि उनके साथ में संपर्क बना के रखते थे, कि जैसे कुछ उनको मैसेज वगैरह भेजना, और फिर कभी हफ्ता दिन के बाद 10 दिन के बाद में फिर जाते थे और कहते थे कि सर हम यहीं से गुजर रहे थे और उस दिन हमने आपका चेकअप किया था, एक बार हम दोबारा आज करना चाह रहे हैं कि आपने जो हेल्थ के टिप्स आपने शुरू किए तो आपको कुछ रिजल्ट्स आया होगा, तो आज आपका फ्री चेकअप करेंगे। ऐसा करके सर हमने रिजल्ट्स निकाले हैं। जब आदमी को लगता है यार कि ये आए थे और मैंने नहीं किया, अब ये आए हैं तो चलो फिर दोबारा आए तो मैं ले ही लेता हूँ, तो ऐसे करके उससे संपर्क बना के रखना और फॉलोअप में दोबारा जाना, तो इससे भी रिजल्ट आए सर। थैंक यू सो मच। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। सुशील सर। और स्वास्थ्य क्रांति में एक और भी सर, एक डॉक्टर के टीम के साथ भी रखते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सर साथ में। डॉक्टर साथ में रखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वेरी गुड, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए, ये आपका नाम ए से है मैम, आप अनम्यूट कीजिए जी। जी थैंक यू सर। जय। ये हम कुछ मनीषा मैम से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी आप पूछिए। बोलिए। मैम हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो प्रेगनेंसी में शुरुआत में वुमेन देना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, बिल्कुल आप प्रेगनेंसी की शुरुआत में शुरुआत में बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं और क्या क्या नहीं देना चाहिए? मैम। ये सेशन प्रेगनेंसी पर नहीं है, बहुत लंबी बात हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो हमारे दूसरे सेशंस हो रहे हैं, आप वहां पर संपर्क करें, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाए। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी। अ, रामदेव जी। यस सर। नमस्कार सर जी को नमस्कार, मैम को भी नमस्कार। मेरा कहना था मैम से कि जैसे किसी के पास थायराइड है तो उसको मैम मतलब दे सकते हैं क्या? एक सेकेंड प्लीज। ये सेशन इन प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन आंसर्स का नहीं है, आपसे निवेदन है। हम अभी स्वास्थ्य क्रांति पर बात कर रहे हैं। सर ये जानना चाह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य क्रांति में करना क्या क्या है, आप उसी पर बात करें प्लीज प्लीज। यशवंत सर आ जाए। सर इसमें लहजा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम जिस प्रसन्नता के साथ में आए थे वहां पर, अगर किसी ने सामान की पर्ची खरीदारी नहीं की तो बैकत हंस करके चेहरा हाथ मिला करके कहे कोई बात नहीं भाषा, कभी फिर मौका देंगे, आप लोग हम आएंगे सर। इतना कहना है सर। यस, बढ़िया। चलो एक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ। मान लो आप ग्रुप से मिल रहे हैं, ग्रुप में हैं, अकेले में मिल रहे हैं, जैसे भी मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने नमस्कार आदि कर लिया, परिचय वगैरह कर लिया, उसके बाद पहली लाइन क्या होगी आपकी? जब आप जो आज का विषय उसके लिए जा रहे हैं तो पहली लाइन क्या होगी बताइए। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे, कोई भी जो नया साथी उत्तर देना चाहे बताए। नया साथी आइए। पहली लाइन क्या बोलनी है, कोई हैंड रेज करें जो भी बताना चाहेंगे। निशांत सिंह को बुलाओ। निशांत सर आइए। सर पहली लाइन होनी चाहिए हमारी परिचय के बाद, क्या हम आपसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी बात कर सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं उसके ऊपर। नहीं मतलब बुरी नहीं, गलत नहीं है, पर इससे और थोड़ी अच्छी लाइन ढूंढते। ममता जी अनम्यूट कीजिए। ममता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब हम कहीं जाते हैं, जय आर सिंह बोलने के बाद, राम नमस्ते करने के बाद हम बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य क्रांति में काम करते हैं, और आपको आपकी सेहत आप खुद कैसे ठीक करते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। क्या आप हमारी 10-20 मिनट बात सुन सकते हैं शांतिपूर्वक बैठ करके? तो फिर अगर वो कहेंगे तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले आप टाइम लेके नहीं गए, इसका मतलब किसी के कभी भी जी अचानक अगर कहीं चले गए तो हम इस प्रकार बात करते हैं सर। ऐसे नहीं जाना होता है कि आप कहीं भी घुस गए। बाकायदा टाइम लेके किसी से कहलवा के ऐसे जाना चाहिए वैसे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। राजेश सर। जी, हमारा ये बहुत बड़ा मिशन है। पूरे भारत में हम लोग स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरे भारत को रोग मुक्त करके एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में हम आपसे कुछ बातें, कुछ जानकारियां शेयर करने आए हैं। कृपया पूरे ध्यान से चीजों को सुनिए, और कोई प्रश्न भी हो तो बाद में आप कर सकते हैं। यस, इस टाइप से आप बात की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि सामने वाला की जो सुनने की इच्छा है वो अच्छे से बढ़ जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य, ये हमारे बारे में एक अच्छी छवि वो पहले बनाए। ये बिल्कुल ठीक है। बहुत कुमार जी, बहुत कुमार जी आइए। सर मैं जाता हूँ तो मेरा जो वक्तव्य होता है, मैं कहता हूँ कि देखो, हम लोग एक अभियान से जुड़े हैं जिसका उद्देश्य है दवा मुक्त जीवन, अस्पताल मुक्त जीवन और रोग मुक्त जीवन। आज हर व्यक्ति खा के बीमार हो रहा है, क्योंकि लोग ये 50 ग्राम जी को मजा देने के लिए 60 किलो शरीर को सजा देता है।
सुबह उठता है, चाय पान बीड़ी खैनी गुटखा शराब चाउमीन बर्गर समोसा सब कुछ खा रहा है। हम लोग का उद्देश्य अब एक नए अभियान में है, जिसका आप किस तरह आप अपने जीवन शैली को, किस तरह का भोजन, किस तरह का दवा मुक्त जीवन जी सकते हो। आप हमारे अभियान से जुड़ो, आपको निश्चित रूप से मैं सहायता करूंगा। और मैं चूंकि रिफ्लेक्सोलॉजी और न्यूरोथेरेपी, उसके बाद सुजोग थेरेपी, जिसमें कि कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं उसको तुरंत इंस्टेंट पेन रिलीफ भी देता हूँ। तो वो हमारे से जुड़ जाता है कि नहीं, सर बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। हम तो यही सबको कहते हैं कि देखो, हम लोगों का सेवा ही धर्म है। हम लोगों का उद्देश्य है लोगों को दवा मुक्त जीवन, अस्पताल मुक्त और रोग मुक्त जीवन। तो इसीलिए यही हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कुमार जी। और पर वो बात जो शुरुआत करनी है वो इतनी सी करनी जो राजेश भैया ने बताया, उसमें से 2 लाइन आप कोई भी चुन सकते हैं। तो वो छवि है। पर चलिए, आज सब हमने बहुत अच्छा सीखा है। पर मेन क्या है कि थोड़ा बहुत आप इधर उधर अपना अपना तरीका होता है, एकदम 100% वो कोई लाइन वो कोई सब कुछ नहीं हो सकता। चलो इस बात को अपन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सबका मकसद एक होना चाहिए। तरीका बदलना है, पर तरीका ऐसे नहीं बदलना है कि हमारा काम कम होता जाए, हम कम कम करें। नहीं, तरीके आप अगर बदलो या अपने अपने हो निजी, पर काम बड़े होने चाहिए। दूसरा, ऐसे तरीके अपनाओ जो सब सीख सके। हम अकेले नहीं है, हम पूरी टीम है, हमारे साथ ग्रुप है बहुत बड़ा। तो उन सबको सिखाना भी एक अपने आप में काम है, सहयोग करना भी एक काम है। कुछ साथी क्या करते हैं कि खुद तो बहुत अच्छा करते हैं, पर वो अकेले अकेले करते रहते हैं, तो फिर टीम कैसे डेवलप होगी। तो टीम, आप एक दिन किसी के साथ लग गए तो आपकी टीम के बहुत सारे साथी, 5 बार आपने उनको साथ दिया, तो छठी बार से वो खुद करने लग जाएंगे। तो बहुत बड़ा क्रांति के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टीम का सहयोग करें, उनको सिखाएं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं। पर आज हम सबको विचार लेना, ये क्या सिल्वर जुबली ईयर है, ये 2025 है। इसमें क्या बोलते हैं, पूरे बम फोड़ते हैं। तो स्वास्थ्य क्रांति का विचार दिमाग में लाइए कि प्रोडक्ट बेचने का दिमाग मत रखिए, स्वास्थ्य क्रांति का दिमाग लाइए। आप तो दुनिया को स्वस्थ कर दो, प्रोडक्ट एक भी मत बेचो। चलो, मैं आपको फिर भी पीवी दे दूंगा। और क्या चाहिए आपको? स्वास्थ्य होना, हमारे मन में एक ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसे भगत सिंह के मन में थे ना कि मुझे देश को आजाद करना है। हमारे मन में भी वो एक इच्छा होनी चाहिए कि यार, क्या लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिना मतलब छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, गलत फहमियों में जी रहे हैं। तो वो विचार होना चाहिए, वो सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्रांति के लिए हमें जीवन पद्धति, पहले खुद की जीवन पद्धति सही करनी पड़ेगी। थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उस पर हमें बातचीत करनी। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो आप सभी, हेल्थ एंड हाइजीन का विषय है, लेकिन ये तो आज का टॉपिक है, पर हमारा सीमा नहीं है। वो तो पूरा देश को हर तरह से स्वस्थ बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है। जी। मनीषा मैम और सर को बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सर ओवर कर दो सर। हाँ। थैंक यू सर।